Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our lecture number 3 of class 8. Open your books from page number 10. Students, we are discussing about oceans and seas of the world. Now we will read about smaller water bodies, but first read this information. How do oceanographers map the ocean floor? ओशन फ्लोर का मैप बनाने वाले ओशनग्राफर्स ओशन फ्लोर का मैप कैसे बनाते हैं? मीन्स उनको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे ओशन के वोल्केनोज हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे ओशन फ्लोर फ्लैट है और कहाँ पे वैलीज़ हैं. They use sonars which search shapes send out sound waves to the bottom of the ocean. The sound waves that bounce back are charted to create detailed maps. अब स्टूडेंट्स ओशनग्राफर्स एक इक्विपमेंट एक सिस्टम यूज़ करते हैं, उसका नाम है सोनर्स. इस सोनर्स की डेफिनेशन लिख लें. A system for the detection of objects underwater by emitting sound pulses and detecting their return after being reflected. मीन्स अंडर वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को साउंड वेव्स के ज़रिए रिकग्नाइज़ किया जाता है. उनको साउंड वेव्स को भेजा जाता है अंडर वाटर और वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं. फिर उनके रिफ्लेक्ट होने से गेस किया जाता है कि ओशन फ्लोर यहाँ से कैसा होगा. और जैसे ही वो साउंड वेव्स जो हैं उस चीज़ के साथ टकरा के वापस आती हैं तो उस डिटेल को फ़ौरन से पहले चार्ट पे मैप कर लिया जाता है. स्मॉलर वाटर बॉडीज़. अ चैनल इज़ द वाटरवे बिटवीन टू बॉडीज़ ऑफ लैंड. द इंग्लिश चैनल सेपरेटिंग इंग्लैंड एंड फ्रांस इज़ वेरी फेमस. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, this is the satellite photo of the English Channel. टू लैंड्स के दरमियान वाटरवे को चैनल कहते हैं और इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करती है. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये टू पीस ऑफ लैंड है और इनके दरमियान ये जो वाटरवे है इसको हम चैनल कहते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. अ स्ट्रेट. A strait is a naturally formed narrow waterway which connects two large bodies of water. Most commonly, it is a channel of water that lies between two landforms. The Strait of Gibraltar, the Strait of Hormuz, and Strait of Malacca are a few well-known straits. The Strait of Gibraltar separates the Mediterranean Sea from the Atlantic. It also separates Europe from Africa और स्पेन फ्रॉम मोरक्को. अब जैसे स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था चैनल जो है वो टू लैंड्स के दरमियान वाटरवे को कहते हैं और अब स्ट्रेट जो है वो टू वाटर बॉडीज़ के दरमियान जो एक नैरो पैसेज होता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं. एज यू कैन सी इन दिस ओशन मैप, Strait of Gibraltar is separating Mediterranean Sea from Atlantic Ocean. Mediterranean Sea Atlantic Ocean से सेपरेट होता है Strait of Gibraltar के थ्रू. यहाँ पे ये जो नैरो वाटर पैसेज है इसको नेम दिया गया है Strait of Gibraltar. इसी तरह Strait of Hormuz और Strait of Malacca ये भी वेल नोन स्ट्रेट्स हैं. और जिस तरह ये स्ट्रेट्स टू वाटर बॉडीज़ को आपस में सेपरेट करती हैं तो ये टू लैंड फॉर्म्स के दरमियान एक नेचुरल वाटर वे भी है, चैनल भी है, लाइक दिस. एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये टू वाटर बॉडीज़ को आपस में सेपरेट करती हैं तो टू लैंड बॉडीज़ को भी आपस में सेपरेट कर रही है. तो इसको हम स्ट्रेट के साथ साथ चैनल भी कह सकते हैं. और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मेडिट्रेनियन सी को अटलांटिक ओशन से सेपरेट करने के साथ साथ यूरोप
को अफ्रीका से या स्पेन को मोरक्को से भी सेपरेट करती है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओशनिक मूवमेंट्स। द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड ओशनिक मूवमेंट। ओशनिक मूवमेंट इज कॉज्ड बाय ओशन करंट्स, वेव्स एंड टाइड्स। ओशन में वाटर मूवमेंट्स को ओशनिक मूवमेंट कहते हैं और ओशनिक मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इनसे करंट्स बन सकती हैं, वेव्स और टाइड्स भी बनती हैं। करंट्स आर लार्ज masses of water moving in a definite direction in the open sea or ocean. Currents are mainly produced by wind, but also by differences in saltiness, salinity in water masses, differences in temperature, the Earth's rotation and the moon's gravitation. जब ओपन सी या ओशन में बहुत ज़्यादा वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, उसको करंट कहते हैं। करंट्स मेनली विंड की वजह से ही बनती हैं, लेकिन अदर रीजंस भी हैं करंट्स के बनने की। उनमें वाटर का सैलिनिटी लेवल रहता है, टेम्परेचर, अर्थ की रोटेशन और मून की ग्रेविटेशन भी आती है। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द विंड on the water surface. Energy is transferred from the wind to the water. Waves or big swells are produced which can travel over long distances. A wave size depends on wind speed, wind duration and the area over which the wind blows. Waves can also be caused by underwater disturbances like earthquakes, landslides or volcanic eruptions. वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब विंड अपना प्रेशर जो है वाटर सरफेस पे एक्सर्ट करती है। एक्सर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुट करना, डालना। तो विंड अपनी एनर्जी वाटर वेव्स में ट्रांसफ़र कर देती है और इस तरह वेव्स, जिनको हम बिग स्वेल्स भी कह सकते हैं, वो बनती हैं और वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकती हैं। एक वेव का साइज़ विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, मतलब हवा कितनी तेज़ थी, कितनी देर तक चलती रही और कितने एरिया पे चल रही थी। अगर वो कम एरिया पे चलेगी तो वो उतने ही एरिया में वेव्स प्रोड्यूस करेगी। अगर विंड जो है वो ज़्यादा एरिया पर चलेगी तो वो फिर ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस करेगी। और इसके अलावा वेव्स जो हैं वो विंड के अलावा अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी बनती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स हुई या वोल्केनिक eruptions की वजह से भी पानी में डिस्टर्बेंस होती है। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। टाइड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ। स्टूडेंट्स, टाइड्स जो हैं ये वाटर बॉडीज़ का पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है। जब मून फुल होता है, फुल मून है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो पीक पे होती है और वो अर्थ पे प्रेजेंट सारे पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो टाइड्स का लेवल राइज कर जाता है और जब मून की ग्रेविटेशनल पुल लूज़ होती है तो टाइड्स का लेवल फॉल कर जाता है। स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह we have finished our unit number 2. In this unit you read about oceans and seas, different seas of the world, 5 major oceans of the world and oceanic movements. Students, I hope आपको आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ रिवाइज दिस लेसन बाय योरसेल्फ and inshallah in our next lecture we will discuss question answers and exercise of this unit. For then, take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.